समाधान वाणी। साल पुराने कर्मचारी हैं और यहाँ नोएडा अथॉरिटी का ये रवैया रहा है, हमेशा गलत नीति अपनाती है कर्मचारियों पर। और जो हमारे कुछ भाई जो ठेकेदारी पर थाके हैं, इन्होंने जो इस तरीके से कर रखा है कि कहीं पे 15,000 तनख्वाह, कहीं पर 11,000 रुपये तनख्वाह टॉयलेट वाले को, और जो हम लोग हैं 2.5% वाले उनको जो 19,000 रुपये कुछ दे रहे हैं हम लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि सारा कर्मचारी एक समान कार्य करता है, इसलिए वेतन भी समान ही होना चाहिए हम सब लोगों का, समान वेतन सब। हाँ, टॉयलेट वाले की सब में ज़्यादा कम सैलरी है, मन मर्जी से ठेकेदार अपने पैसे देता, कहीं 8,000 कहीं 10,000 रुपये, उनको भी एक समान वेतन नहीं। हम चाहते हैं कि सभी हमारे कर्मचारियों को एक समान वेतन मिलना चाहिए। अभी इसमें अथॉरिटी का क्या कहना है? अथॉरिटी की तरफ से वार्ता होती रहती है। हमने कहा है कि जी हमें जो अथॉरिटी की लेटर पैड पर लिख के मिलना चाहिए, जो जो मांगे हैं हमारी इसमें, वो आपकी क्या क्या मांगे हैं? इसमें जैसे कि जो हम 20-25 वर्षों, पहली मांग हमारी ये है, जो 20-25 वर्षों से हम नोएडा में जो कार्यरत हैं, हम 2.5% के कर्मचारी, हम लोगों को नियमित किया जाए, और जो हमारे जो भाई हैं छोटे 100% वाले या टॉयलेट वाले, उनको हमारी जगह लाया जाए। दूसरी मांग ये है, सभी महिलाओं को डिलीवरी के समय 3 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। तीसरी मांग ये है कि नए बाउंड द्वारा जो ठेकेदार हैं, नए बाउंड लेके आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ठेकेदार वहाँ पर पुराने कर्मचारी को हटाकर नए कर्मचारी की भर्ती करने का काम करते हैं। उन लोगों से, नए वालों से उन पैसे ले लेके भर्ती करते हैं, तो वो बंद होनी चाहिए। और जो कर्मचारी हमारा पुराना, वही वहाँ पे कर्मचारी कार्यरत होना चाहिए, जो हटे हैं वो लगने चाहिए। और चौथी मांग ये है हमारी, जो जून 2022 से जो वेतन बढ़ोतरी हुई है, कुछ ठेकेदारों ने उनका एरियल अपनी मन मर्जी से कटौती कर दिया है। वह कुछ ठेकेदारों ने एरियल की सुविधा भी नहीं दी है। महोदय जी से निवेदन है, जांच कर सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 5 ये है कि महोदय जी सभी सफाई कर्मचारियों को नोएडा के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम गंदगी का काम करते हैं, हमको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए हमारे कर्मचारियों को। और कैशलेस कार्ड मिलना चाहिए हम लोगों को। जो हमें कोई दिक्कत हो तो कैशलेस कार्ड हो हमारे पास, हमारे कर्मचारी के पास, वो जाए और तुरंत हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो जाए। छठी मांग हमारी है, सफाई कर्मचारियों को किसी भी कारण मृत्यु होने के उपरांत या कार्य के बाद 10 लाख रुपए का बीमा उनके मृतक परिवारजनों को 10 लाख रुपए देना चाहिए अथॉरिटी को। और जो उनके परिवारजन हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। नंबर 7, सभी सफाई कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट पर लोन की सुविधा। हम लोगों को जो हमारे अकाउंट खुले हैं तनख्वाह के, हम ये चाहते हैं, मान्य सीओ महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे सैलरी अकाउंट है उसमें एक ऐसी सुविधा की जाए जो हमारे लोगों को लोन की सुविधा मिले बैंक के द्वारा, जहां पे हमारी सैलरी अकाउंट है। नंबर 8, समस्त सफाई कर्मचारियों को 58 वर्ष होने के बाद उनके आश्रितों को नौकरी। 58 वर्ष होने के बाद हमारे जो लोगों को, जो कर्मचारी भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनको निकाल दिया जाता है और फिर नौकरी के लिए हम दर दर भटकते हैं। और जो उनके बच्चे होते हैं, हमारी मांग ये है कि जो आदमी 58 साल तक यहाँ पर 25, 30, 35 साल अपनी यहाँ पर सेवा दे रहा है, उसको 5 लाख रुपए देकर एक रिटायरमेंट के तौर पर उसके बुढ़ापे के लिए उसको अच्छी तरीके से नोएडा अथॉरिटी विदा करे यहाँ से, और उसके परिवार के बच्चों को नौकरी दे। और ये महोदय जी से निवेदन है कि जो हमारी जो क्या कहते हैं, सब में बड़ी समस्या एक और कर दी इन लोगों ने। हम लोगों की 6:45 बजे की जो हाजिरी की है, पहले 7 बजे से लेकर 7:15 बजे की हाजिरी थी, 6:45 बजे वाली जो हाजिरी है उसमें इन लोगों ने हम पे ऐप लगा रखा हमारे डिपार्टमेंट में ओनली। क्या हम ही लोग चोर दिखाई देते हैं? हम चाहते हैं कि ये ऐप का जो सिस्टम है खत्म हो, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की, बहुत लोगों की जान जा चुकी है ऐप के कारण। क्योंकि हाजिरी के लिए वो लोग अंधाधुंध मोटरसाइकिल चलाते हैं, भागते हैं हाजिरी लेने के लिए, जो अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो सुपरवाइजर मना कर देता हाजिरी लेने के लिए। इसलिए हम सब लोगों की ये डिमांड है, इस ऐप को खत्म करा जाए। जैसे और विभागन में हाजिरी हो रही है, उसी तरीके से हमारी हाजिरी होनी चाहिए सफाई कर्मचारियों की। अभी आपकी तनख्वाह अथॉरिटी ने, मैंने अभी आपको बताया, हमारे नगर अध्यक्ष जी खड़े हैं, मनोज रोजोरे खड़े हैं, हमारे विधायक जी खड़े हैं, पूर्व विधायक जी, हमारे भाई खड़े हैं, हमारे साथी हैं रविंदर जी, और हमारे विकास भाई हैं, रजौरिया जी हैं इधर खड़े हैं, और भी अन्य साथी हमारे सुलेंदर भाई हैं, हमारे जिला अध्यक्ष लोटे दिनेश जी। हम लोगों की मांगे यही हैं, ये जो जनहित की सुविधा सारी हैं की हैं, ये हमें मिलनी चाहिए। इसमें कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो शासन स्तर की हो, कि जो मतलब हमको बरखलाया जाए कि भाई ये तो शासन स्तर की मांगे। आप भी समझदार लोगों, पत्रकार बंधु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारा सभी सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें, और इस मुहिम को जो आगे तक भी लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम इसको लड़ेंगे। हम शांति से बैठने वाले नहीं, जब तक हमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा हम यहाँ से कतई भी नहीं उठाएंगे। जी विधायक जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं और जिनके बारे में बार बार इनको, सबसे बड़ी बात तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ से ठेकेदारी ही प्रथा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए।
क्योंकि ठेकेदारी ही सबसे बड़ी बीमारी है। ठेकेदारी सबसे बड़ी बीमारी हमारे लोगों का शोषण कर रही है, ये ठेकेदारी कर रही है। सर ठेकेदारी तो इसलिए नहीं खत्म हो सकती ना, जितने भी ठेकेदार हैं सब अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ, अब वही तो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से 28,000 रुपये एक बंदे का वेतन मिलता है, इनको 15,000 दे रहे हैं और ये 18,000 दे रहे हैं, तो 10,000 तो एक बंदे पे खा रहे हैं ना। ये भ्रष्टाचार। देखिए ऐसा ठेकेदारी का, जैसा कि बताया गया कि ठेकेदारी उन कामों के लिए होती है जो काम समय में, जैसे मान लिया हमने 6 महीने के लिए बोल दिया, 6 महीने में बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए, तो ठेके में दे दो भाई, वो फटाफट करेंगे। लेकिन जो काम हमेशा हो रहा है, सदा हो रहा है और होता रहेगा, जब तक नोएडा प्राधिकरण शासन है, प्रशासन है, तब तक सफाई का कार्य तो कोई रुकने वाला है नहीं। लेकिन ये फिर भी ठेकेदारी पर था। तो मेरी सबसे बड़ी मांग यही है, केंद्र सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, अभी जैसा हरियाणा में हुआ, कि सफाई कर्मचारियों के ऊपर ठेकेदारी प्रथा पूरे देश से खत्म की जाए। नहीं तो ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सफाई कर्मचारी सब संगठन मिलकर के एक आंदोलन करेंगे और हमारे लोगों की जो अहित ये लोग कर रहे हैं, जो अत्याचार जो हो रहा है, हटा दो जी। ठेकेदार आया, नया आया, पुराने हटा दिए, जो नया आया उसने पैसे ले गए, फिर भर्ती कर लिए। तो उनके साथ साथ कुछ हमारे नेता भी इसमें जिम्मेदार हैं। मैं उन नेताओं को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भाई आप समाज का बुरा कर रहे हो। अगर कल को कोई बात होगी तो समाज आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि कहा गया है कि 2 प्रकार के नेता हैं, एक लेता है, एक देता है, एक मरा तो नाम निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है। समाज के लिए अच्छा काम करो, याद करेंगे लोग। आप उन नेताओं का नाम बताना चाहेंगे? नाम, अब जहाँ तक नाम की बात है, नाम से क्या लेना, उनका काम देखो यारो। नाम तो होता है, बदनाम देखो यारो। वे अपना आप, समाज जानता है, जनता जानती है, अधिकारी जानते हैं। नाम लेने से, मेरे लेने से क्या होगा? मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, मैं किसी संगठन को लेके चल रहा हूँ, मैं किसी यूनियन में भी नहीं हूँ, लेकिन आया हूँ समाज के लिए। और जहाँ जहाँ समाज की बात होगी वहाँ सुरेंद्र कुमार भुरंडे हमेशा आपके साथ खड़ा है, तन मन धन से आपके साथ। मैं और मेरा संगठन भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा, जिसका मैं प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और मेरी पूरी टीम पूरे देश में, सभी प्रदेशों में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का आह्वान करती है और सरकारों से निवेदन करती है कि या तो आप इनकी बात को सुन लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक कोरोना आया, क्या हो गया। और यदि ये सफाई कर्मचारी बैठ गए, इन्होंने निर्णय कर लिया, और मैं ये निवेदन करता हूँ यहाँ के सभी नेताओं से, आप पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर का सफाई व्यवस्था ठप कर दो। जब तक तुम्हारी बात न मानी जाए, प्रशासन घुटनों पर आ जाएगा, सरकार आपकी बात मानेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसे कि हम 31 तारीख से धरने पे बैठे हैं, हमारी इतनी बड़ी मांगे भी नहीं है जो शासन स्तर की है। धरने तो हमारे चलते आए, 20-25 सालों से हम धरने देते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी मांगे हैं, मेन जो है, हम जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारी मांगे चलो मिली जाए, जो शासन स्तर की नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, जैसे हमने मांगे मानी है, जो लिखी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी को इंश्योरेंस दे दिया जाए, व प्लस मेडिकल सुविधा दे दी जाए। कंपनियां हैं, उनकी 14,600 तनख्वाह है, प्लस 100% की जो है 15,000 रुपये तनख्वाह है। हमारी है 20,900 रुपया कुछ तनख्वाह। तो जब काम कार्य एक है, सब चीज़ एक है, तो समान काम समान वेतन दे। चलो हमें परमानेंट भी नहीं करे तो, लेकिन हम 20-20 साल 25-25 साल से धरने देते आए हैं, तो हमारे लिए कुछ सुविधा तो करें। लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने मक्कार हैं, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मोदी जी पैर धोते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को व मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का कार्य करें। यहाँ के अधिकारियों का ट्रांसफर तक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के सीओ मैडम जी उन अधिकारियों को यहाँ से भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो अपने सीओ मैम से भी बोलते हैं कि आपके कर्मचारी कोई हम बाहर के, यहाँ के बाहर के नहीं है। 20-20 साल, हमें 25-25 साल हो गए, हमारी मांगे लिखित में दे दीजिए, हम धरना स्थगित कर देंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तो हमने लेटर भी लगा दिया है, हम सोमवार को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली जाएंगे यहाँ से सीधा कंपनी। दिल्ली में कहाँ पर करेंगे? दिल्ली जंतर मंतर। और तीनों कंपनियां जितनी भी यहाँ पर है, चेन्नई, MSW, BVG, लोइंस, उनकी तनख्वाह बराबर कर दी जाए। 14,600 दे रहे हैं, 15,600 कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज राजौरिया, दीना बहाना फाउंडेशन। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं दिनेश वाल्मीकि जी, वो आज से भूख हड़ताल पे हैं। अगर मैं अथॉरिटी के लिए जताना चाहता हूँ
कि अगर हमारे अध्यक्ष जी को कुछ होता है तो उसका स्वयं जिम्मेदार अथॉरिटी होगी, यहाँ के अधिकारी होंगे, क्योंकि आज से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अथॉरिटी के तो कान पर जू रिंग नहीं रही, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ हराम के खाने की आदत पड़ गई। आप लोग यहाँ पर कब से बैठे? यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं 31 तारीख से, सिर्फ वार्ता करते हैं, अधिकार देने का नाम नहीं लेते हैं। और आज से हमारे अध्यक्ष महोदय दिनेश वाल्मीकि समाधान वाणी।